हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप अपनी जिद पर अड़े हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो आपको जिद्दी समझ रहे हैं या आपने अपनी जिद की वजह से चीज़ों को ख़राब किया है अपने जीवन में, ऐसा कुछ सोच रहे हैं या आपने अपनी जिद के कारण से कुछ हासिल कर लिया है, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये क्या बातें हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ओपन माइंड से सुनेंगे क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो बोलेंगे मैं वही आपको बताऊंगी। और आप समझते हैं कि मेरा चैनल जो है सच्चाई के लिए जाना जाता है, मैं यहाँ शुगर कोटेड बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा हो सकता है दिल दुखे, लेकिन ये आपकी बातें नहीं हैं कि आपके अंदर की बातें हैं, ये लोगों की बातें हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं आपके लिए। आपके अंदर की भी बातें की जाएंगी और ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारे खुलासे होंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है। आप अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो कार्ड्स ट्रेनिंग के लिए, जो भी आपको कराना हो। लेकिन सबकी एक निश्चित फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है। ऐसे ही रीडिंग बुक होती है, जब आप पे करते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। एनर्जी फीस होती है, इसमें नियम होते हैं। तो प्लीज़ कृपया कोई ये मत कहो कि मेरी हेल्प के लिए रीडिंग कर दो। तो कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वर्तमान में। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो सच में आपका दिल जो है हील होने की कोशिश तो आप कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर से संयमित किया है, लेकिन घाव जो हैं गहरे दिल में वो एक भारीपन लिए हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं शरीर पर भी इफेक्ट करते हैं। हालांकि आपका स्वास्थ्य अब ठीक लग रहा है, आपको अच्छा महसूस कर रहे हैं, रूटीनी काम कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा आलस या तो विचार भावनाएं कोई सोच लगी है, कोई चिंता लगी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, परमात्मा पे सब सोच छोड़ दो। सोचते हैं तभी रास्ते निकलते हैं, अच्छी बात है, सोचिए और उसका हल निकालने की कोशिश करिए, निश्चित तौर पे आपको हल मिलेगा ही। लेकिन अधिक चिंता करने से कहते हैं ना कि चिंता चिता का कारण हो जाती है। ये देखो कहने वाली बात होती है, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, है ना। लेकिन वो जो फिक्र चिंता, वो जो दिमाग में घुमड़ के बातें चलती हैं वो कोई निकाल नहीं पाता। हालांकि धीरे धीरे अभ्यास से वो चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हमारे भाव विचार चलते ही रहते हैं। जीवन को लेके हम वर्तमान में जी नहीं पाते, हम कितना लॉन्ग सोच लेते हैं, पास्ट की बातों में या उलझे रहते हैं या भविष्य का सोचते हैं कि हम वर्तमान में जीते, हम जो भी पल हमारा गुजर रहा है, जो हमारे सामने चीज़ें हैं, क्या उनमें हम खुश नहीं रह सकते, क्या उनके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन हम बीती बातों को कि हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, आगे अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, आगे चल के मेरे साथ क्या हो जाएगा, ये तमाम बातों में उलझ के क्या होता है, हम सोच में बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो ना तो आप पास्ट बदल सकते हैं, समझिए आप, और ना आप फ्यूचर को बदल सकते हैं। जो लिखा है परमात्मा ने वो होकर रहेगा और ना आप जान सकते हैं। तो फिक्र तो छोड़ दो, जिसने आपको पृथ्वी पर भेजा, जिसने इतने सारे आज तक इंतजाम किया, आपको घर रहने को मिला, खाने पीने को मिला, माता पिता मिले, रिश्तेदार मिले, आज भी कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रहा है ईश्वर आपकी। क्योंकि आपकी जो मुझे पोजीशन दिख रही है, जिस प्रकार से आपको छोड़ा गया, लोगों ने आपको हर बार छल के और छोड़ दिया, ऐसी कंडीशन एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ। और हो सकता है ये जीवन में किसी के रहा हो कि सिर पे छत नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कहाँ से कैसे होगा, 2 पैसे 4 पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं, हो सकता है किसी के बेबी छोटे रहे हों तो वो कुछ नहीं कर सकती थी या कुछ भी ऐसी परिस्थिति में उनको छोड़ा गया। देखो जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ओपन माइंड से सुनेंगे, अगर रेजोनेट होती है तो आपकी है, ठीक है। कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर और थैंक यू डिवाइन तो लिखेंगे ही अगर आप पूरी रीडिंग सुनते हैं तब। तो देखो यहाँ पर ऐसी कंडीशन आई कि आपके पास ऐसी स्थिति थी कि आपके पास कुछ भी नहीं था, कोई जरिया नहीं था, कैसे क्या आप करेंगे। तब उस टाइम
आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने थामा और एक ऐसी राह निकली कि आप आज भूखे तो नहीं है ना। सोने के लिए बिस्तर भी हैं, घर भी कहीं कैसे भी है, रेंट पे है, अपना है, या कहीं किसी के घर रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, एक छत तो दी है ना परमात्मा ने। खाने के लिए आपको रोटी भी मिल रही है, पहनने को वस्त्र भी मिल रहे हैं, तो सब कुछ तो मिल रहा है। तो वर्तमान की सोचो कि इस टाइम मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ या अपनी ज़िंदगी सुखपूर्वक जी पाऊँ। तो भविष्य की चिंता करके परेशान ना हो, बीते हुए दर्द को याद करके दुखी नहीं होना है, मैं तो यही कह सकती हूँ। लेकिन लोग क्या है, लोग आपके उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा जाके पाँव न फटे भिवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिन्होंने उस दर्द को महसूस नहीं किया, जो उस दर्द से गुजरे नहीं, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, कितना एक इंसान के सामने समस्या खड़ी हो जाती है जब उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, एक हाथ आगे नहीं बढ़ता कि आओ तुम परेशान हो हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर बड़ा भी है कोई हाथ तो वहाँ उसका स्वार्थ है, उसको आपसे स्वार्थ है तब, है ना। ये देखो आपने कितना कठिन जीवन, कैसे संघर्ष, और आज भी वो संघर्ष आपके जीवन में जारी है। और वहाँ ऊपर से आपको 50 बुराइयाँ आपकी, 50 दोषारोपण आपके, और पागल तक आपको कहा गया है, सिद्ध किया गया है। लेकिन अगर आप पागल होते तो आज आप इस मुकाम पर नहीं होते, जो अपने लिए 4 रोटी जुटा के खा रहे हैं या रह रहे हैं, या अपना पालन पोषण खुद का कर रहे हैं, या 4 लोग और भी आप पाल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हैं। हो सकता है आप अपने बेबी पाल रहे हैं, बीवी बच्चों को लेके साथ में रह रहे हैं, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या हस्बैंड वाइफ का ही कोई मैटर है, तो आप सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं। नहीं है तो हो सकता है माता पिता की कोई जिम्मेदारी आप उठा रखी है आपने। तो ये आप खुद को संभाल रहे हैं, बाकी दूसरे लोगों को भी संभालने की क्षमता रख रहे हैं। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो रिश्ते आपके बिगड़े, जो लोगों से आपकी बिगाड़ खाता हुआ, अब वो देखो गलती तो उनको पता है लोगों को कि हाँ इनकी है, लेकिन कहते हैं ना पक्ष बजाने वाले ये थर्ड पार्टी ही होते हैं आपके बीच में, जिन्होंने लगा बुझी की करी होती है। तो वो क्या आपके दर्द को तो समझते नहीं हैं, वो तो खुश होते हैं आपको दर्द में देख के, तो वो खुश हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है, और यही बातें आपस में करते हैं। ये वही फिजूल के लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। देखो उनका तो मैं कहूँगी शुक्रिया अदा करो, जिन लोगों ने आपको ऐसी हालात में पहुंचाया, तभी तो आप जान पाए कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं, कहाँ आप फंसे पड़े थे ऐसे बुरे लोगों के बीच में, नेगेटिव लोगों के बीच में। आज आपने अपने जीवन का एक मुकाम हासिल करने की कोशिश तो की है, और काफ़ी कुछ लोगों ने मुकाम हासिल भी किया है। और मुझे खुशी होती है जब टैरो ट्रेनिंग के लिए कॉल आते हैं और टैरो ट्रेनिंग करते हैं लोग, और जब बताते हैं कि उन्होंने किस हिम्मत से, किस जज्बे से, कैसे पैसे इकट्ठे करके, कैसे उन्होंने ये ट्रेनिंग ली है या ले रहे हैं, तो मुझे उनके जज्बे पे बहुत खुशी होती है। और मात्र 15 दिन के अंदर वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि मेरी रीडिंग कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो बहुत वहाँ पर खुशी होती है। मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी तो जिन लोगों ने ऐसे मुकाम, अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुख पड़े हैं तो सारे लोग टैरो रीडर ही बन जाओ, नहीं, कुछ जॉब कर सकते हैं, कुछ जो भी आपके क्षमता के अंदर है आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें मन लगाना है आपको। लोग जिद्दी कह रहे हैं कि आप समझौता नहीं करते हैं, आप जिद पे अड़ जाते हैं। एक बार जब आप कोई बात ठान लेते हैं अपने मन में तो आप फिर उसी पर वर्क करते हैं, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप पीछे मुड़ के देखना क्या चाहेंगे। आपको इतने घाव, इतने दर्द, इतना तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है कि आप अब नहीं चाहते ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने आएँ जिनकी वजह से आप दर्द से गुजरे हैं। तो आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं दिल से उन लोगों को जिन लोगों ने आपके जीवन में बहुत कष्ट दिया। देखो आपने माफ़ करने की कोशिश की है, आप आगे भी बढ़े, आप उनके विषय में सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके जीवन में ऐसे लोग टकरा जाते हैं, फिर से वो कहानी फिर से रिपीट होता रहता है कर्मा, कि आपको दर्द से गुजरना ही पड़ता है। तो एक घाव भरता नहीं है तब तक दूसरा घाव दे दिया जाता है आपको। तो आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो दर्द लोग तो नहीं समझ रहे हैं, आपकी तकलीफ़, आपका वो गुस्सा, आपका वो
वो तकलीफ़ें जो आपने कैसे रातें गुजारी, कैसे आप कैसे कैसे कष्टों से आप गुजरे हैं, वो तो सिर्फ आपको और परमात्मा को पता है। या मेरे कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं, उसका विवरण अगर मैं करूँ तो रीडिंग इतनी लंबी हो जाती है कि आज सुनने बैठेंगे तो बस रो देंगे अपने ही दुख को सुन के। तो ये दुख आपके किसी ने सुने नहीं, आप अंदर अंदर घुटते रहे, तड़फते रहे चीज़ों के लिए, एक एक शब्द प्यार के लिए तरसते रहे आप। और आप चाहते क्या थे, आपको चाहिए क्या था? आपके पास तो सब कुछ था, रोटी कपड़ा और मकान तो सबके ही पास होता है ना। आप तरसे किसके लिए? प्यार के लिए। तो इस प्यार के लिए जब आप तरसे हैं, आपको ना वो सम्मान दिया गया जिस लायक आप थे, ना वो प्यार के शब्द आपको मिले। तब आपने कदम उठाए हैं मजबूती से, अपने बारे में सोचना शुरू किया। और मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने नहीं सोचना शुरू किया, अब भी रो धो रहे हैं, इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, उन्हीं के पीछे आप लगे हो। तो अब समझो कि वो रिश्ता आपके लिए है नहीं, जिसने आपको कभी समझा नहीं, इतनी सालें गुजर गई। अब किसी कारण से आपको समझौता करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, तो वहाँ रह के बिल्कुल मौन हो जाओ, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। वो कहाँ जा रहा है? गड्ढे में गिर गया, जाने दो। गड्ढे में गिर गई, जाने दो। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। और एक दिन अचानक से ऐसा कुछ करके दिखाओ, सामने जाके खड़े हो जाओ कि आज मैं तुमसे कहीं ज़्यादा हूँ। तो ये पैसों के ही विषय में नहीं होता कि भाई आपके हस्बैंड या वाइफ करोड़ों में प्रॉपर्टी, उनको तो अपने बाप दादाओं की मिली है, तो आप अचानक से करोड़ कमा लेंगे। क्यों नहीं कमा लेंगे? ईश्वर ने चाहा, आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल करोड़ कमाएंगे। लेकिन हो सकता है उनकी बराबरी पैसों में ना कर पाएँ, लेकिन चरित्र में, अपने किसी कार्य पे अडिग होके जो इंसान आपको बीच रास्ते में छोड़ रहा है, ये भी नहीं सोच रहा आप खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे क्या, कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, तो उसको तो दिखाना जरूरी है कि देखो हम तुम बैसाखी हो, मैं बैसाखी नहीं हमें चाहिए, तुम बैसाखी बनना चाहते हो मेरी, मैं अपाहिज नहीं हूँ, मुझे बैसाखी नहीं चाहिए, है ना। आप बिना सहारे भी चल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर तो कोई भी सहारा है ही नहीं। तो प्रभु, अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, जो भी, जिनको भी गुरु साहब को, जिनको भी, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनका नाम जप करके देखो, नाम में ही विराजमान है ईश्वर, है ना। नाम जप क्या है कि हमने इतनी मालाएं फेरी, हमने ये सुनाना नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है, पूजा मात्र। नाम में परमात्मा बैठे हैं, उस नाम को ऐसे पुकारो, इस नाम को ऐसे हृदय में लो, एक बार कहो जैसे कि प्रभु का ही दर्शन कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर वो आकर खड़े हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। देखो, जन्म से जो 2 एंजल मिले होते हैं, एंजल नंबर आपको जो दिखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप प्योर सोल तो हो ही, सीधी सी बात है। टैरो पे वो आता ही है जो प्योर सोल है, वो दर्द में है, दुख में है, तकलीफ में है, तभी आप टैरो पे जाते हैं। तो वहाँ से उभार के भी वो लाते हैं आपको गाइडेंस, अनजाने ही बहुत गाइडेंस मिल जाती है आपको किसी वीडियो के माध्यम से। कोई भी टॉपिक आपको तभी पसंद आएगा जब ईश्वर चाहेंगे, आपके मन में वो चीज़ें चल रही होंगी, तो अचानक से उसी टॉपिक पे, मेरे साथ तो होता है, अचानक से उसी टॉपिक पे चीज़ें आ जाती हैं। तो ये होता है ना। ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो लोगों को कहने दो, बोलने दो कि आप जिद्दी हैं, जिद पे अड़े हैं, अपने रिश्तों को सुधारना नहीं चाहते। अरे आपने तो भरपूर कोशिश की ना, ये आपका दर्द कैसे समझेंगे? इनको तो पूरी बातें पता नहीं है लोगों को। और जो थर्ड पार्टी है वो तो बढ़ाना चाहेगी आपको, जिद्दी और बेहया, पता नहीं क्या क्या कहेगी आपको। तो उनको बोलने दो, उनके बोलने से होता क्या है? तकलीफ से नहीं गुजरना है, क्या कौन बोल रहा है। अगर आप जिद पे अड़े हैं तो कुछ लोग वहाँ पर अच्छी बात भी बोल रहे हैं कि अगर आपने ये जिद नहीं की होती तो आज आप उसी दुख से, उसी दर्द से, उसी तकलीफ से गुजरते। देखो, यहाँ पड़ोस में कोई काम चल रहा है तो शायद बहुत आवाज़ आएगी, तो इसलिए मैं रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू।